रजत अपने बेडरूम में बैठकर महिमा के कॉल का वेट कर रहा था। आज नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जब से अदिति ने उसे बताया महिमा उसे फोन करने वाली है, बस वो तब से ही उसके फोन का वेट कर रहा था। खुद से बात करते हुए खुद को तसल्ली दे रहा था। राज, सब ठीक हो जाएगा, तूने कोई गलती नहीं की है, तेरे साथ भी गलत नहीं होगा। कि इसी दौरान उसका मोबाइल बजा। मोबाइल की रिंग सुनकर वो खुशी से फोन देखने लगा। उसे लगा उसकी ड्रीम गर्ल ने उसे फोन किया है। अब बस वो अपनी सारी बातें उसे बता देगा। लेकिन ये क्या, ये कॉल तो हमेशा रॉन्ग टाइमिंग वाले निशांत का कॉल था। जैसे ही उसकी मोबाइल स्क्रीन पर उसका नंबर डिस्प्ले हुआ, उसका खून खौल गया, क्योंकि पहली दफा नहीं था। निशांत की फोन करने की टाइमिंग हमेशा गलत हुआ करती थी। कुछ सोचकर उसने अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसका फोन रिसीव किया और उसके फोन रिसीव करते ही दूसरी ओर से आवाज आई, आई होप सर आज मैंने आपको गलत टाइम पर फोन नहीं किया होगा। आई एम राइट ना? इस पर रजत बोला, फोन क्यों किया है निशांत? इस पर उसका जवाब आया, दरअसल सर आपने दुबई वाली मीटिंग नेक्स्ट मंथ की किस डेट पर रखने को कहा है, बस वही कंफर्म करने के लिए कॉल लगाया था, मैं आपका शेड्यूल बना रहा था। उसकी बात सुनकर रजत ने उसे डांटते हुए कहा, निशांत रात के 11 बज रहे हैं और मैंने तुम्हें आज सुबह ही बताया था ना कि दुबई वाली मीटिंग अगले महीने की 10 तारीख को होनी चाहिए। फिर तुम एक ही बात को मुझसे बार बार क्यों पूछते हो, और वो भी हर बार रॉन्ग टाइमिंग पर? उसकी डांट सुनकर दूसरी ओर से निशांत मन में सोचने लगा, मुझे लगता है मुझे अपने लिए ग्रह शांति पूजा करा ही लेनी चाहिए। मेरे और रजत सर के ग्रह हमेशा आपस में भिड़ जाते हैं। बेचारा निशांत डर गया और उसने रिप्लाई किया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, आई एम सॉरी, मैं फोन रखता हूँ, ओके गुड नाइट सर। बोल उसने तुरंत फोन कट कर दिया। उसके फोन रखने के बाद रजत खुद से बात करते हुए कहने लगा, मुझे किसी पंडित से अपनी कुंडली दिखा ही लेनी चाहिए कि कहीं मेरे हाथों किसी का मर्डर तो नहीं होगा। बोलते हुए वो गुस्से से लाल हो रहा था कि इसी दौरान उसका मोबाइल बजा और उसने बगैर मोबाइल स्क्रीन देखे सोचा, फिर से निशांत का ही कॉल होगा, फिर से कुछ पूछना ही भूल गया होगा। सोचते हुए उसने कॉल रिसीव किया और बगैर किसी की आवाज सुने बोल पड़ा, मैं सचमुच तुम्हारी जान ले लूंगा। मेरी कुंडली में वैसे भी मेरे हाथों एक मर्डर होना लिखा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है वो मर्डर तुम्हारा ही होने वाला है। उसकी बात सुन दूसरी ओर से आवाज आई, राज क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचने लगे हो? उसकी आवाज सुनकर रजत हड़बड़ाते हुए बोल पड़ा, माही इज दिस यू? कहते हुए उसने अपने मोबाइल का स्क्रीन देखा जिस पर उसकी ड्रीम गर्ल का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने खुद के सर पर धीरे से थपकी मारते हुए फोन संभाल कर पकड़ा और कहने लगा, मुझे लगा निशांत का फोन होगा, बहुत इरिटेट करता है। दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। इस पर रजत ने कहा, माही प्लीज मेरी सारी बातें सुन लो और फोन मत कट करना। दूसरी ओर से आवाज आई, क्या बात है कहो? रजत ने कहा, देखो ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें सफाई दे रहा हूँ, लेकिन जो सच है मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। हमारी जब पहली बार मुलाकात हुई थी तब ना जाने क्यों तुम्हें देखना, तुम्हारी बातें सुनना मुझे अच्छा लग रहा था, और जैसे ही मुझे पता लगा कि तुम बिजनेसमैन या ज्यादा सक्सेसफुल लोगों को पसंद नहीं करती हो, तो मेरे मन में एक अनजाना सा डर आ गया था तुम्हें हमेशा के लिए खो देने का। तो बस मैं तुम्हें। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया कि दूसरी ओर से महिमा बोल पड़ी, हम इतने दिनों तक मिलते रहे, कई बार हमारी बातें भी होती रही, तभी तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम्हें अब सच बता देना चाहिए? उसकी बात खत्म होती ही रजत गहरी सांस लेते हुए कहने लगा,
अदिति के बर्थडे वाले दिन मैंने सोचा था तुम्हें सच बताने का, लेकिन उस दिन तुम इमोशनल हो गई थी तो मैं बता नहीं पाया। ट्रस्ट मी माही, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। किसी लड़की को लेकर मैं इतना सीरियस हूं। प्लीज मेरे जज्बातों को समझो। उसकी बात पर महिमा ने कोई रिप्लाई नहीं किया। रजत ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, प्लीज माही, मुझे एक मौका दे दो। मुझे लगता है मुझे तुम्हारी तरह अच्छे से बात करना नहीं आता। क्या करूं मैं, ऐसा ही हूं। क्या कल सुबह हम जॉगर्स पार्क में मिल सकते हैं? देखो प्लीज मना मत करना, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। महिमा उसकी बात सुनकर बोली, खुद के दिल टूटने की इतनी परवाह है, लेकिन कभी किसी और के दिल की परवाह की है तुमने? इस पर उसका जवाब आया, माही प्लीज, आई नो तुम मुझसे बहुत नाराज हो और तुम्हारा हक भी है नाराज होने का। प्लीज कल तुम एक बार मुझसे मिल लो। कल सुबह 9 बजे मैं तुम्हें मिलकर सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देना चाहता हूँ। प्लीज माही। ना जाने क्यों रजत की हर बात पर महिमा का अब भी यकीन करने को दिल चाह रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन अब उसने रजत से मिलने के लिए मना नहीं किया और उसने कहा, ठीक है राज, कल सुबह 9 बजे हम मिलेंगे। बोल उसने फोन कट कर दिया। उसके फोन कट करते ही रजत बहुत खुश हुआ, मानो उसे ऐसा लगा हो कि अब उसकी सारी मांगी हुई मुरादें पूरी होने वाली हैं। दूसरी ओर फोन कट होने के बाद महिमा सामने बैठी मंजू की ओर देखकर कहने लगी, माँ ठीक किया ना मैंने? लेकिन इस बार महिमा की आवाज कुछ बदली हुई थी। कुछ देर पहले रजत के लिए तड़प कर रो रही महिमा कुछ अलग थी। उसकी बात सुन मंजू कुछ नहीं बोली और वहां से उठकर चली गई। उसके जाने के बाद महिमा खुद से बात करते हुए कहने लगी, मुझे सब ठीक करना ही होगा। अगली सुबह रजत की तो रात आज यूं ही अपनी ड्रीम गर्ल के ख्यालों में कट गई और वो सुबह जल्दी रेडी होकर पार्क के लिए अपने घर से निकल ही रहा था कि इसी दौरान ड्राइंग रूम में मौजूद इंद्रजीत ने उसे आवाज लगाते हुए कहा, रजत बेटा, कहीं जा रहे हो तुम? अपने बाबा की आवाज सुनते ही रजत उनके पास पहुंचा और उनके पास वाले सोफे पर बैठते हुए उसने जवाब दिया, बस बाबा, एक दोस्त से मिलने जा रहा था। हमेशा अपने बाबा से नजरें मिलाकर बात करने वाला रजत आज अपनी नजरें चुरा कर बात कर रहा था। इंद्रजीत ने उसकी ओर देखकर स्माइल करते हुए कहा, क्या बात है बिटवा, आजकल बहुत काम करने लगे हो? इस पर उसने स्माइल करते हुए कहा, बाबा दरअसल अभी ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा है, बस इसीलिए। लेकिन हमेशा कॉन्फिडेंट अटेंटिव रहने वाला रजत आज कुछ खोया हुआ सा लग रहा था। इंद्रजीत की नजरों से उसकी बेटी के जज्बात कैसे छिप सकते थे? वो उसे देखकर उसकी बेचैनी समझ पा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, एक उम्र ऐसी होती है कि हमें एक अच्छे हमसफर की भी जरूरत पड़ती है। सिर्फ काम 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 ये जिंदगी नहीं होती। एक अच्छा हमसफर होने से हमारी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से कट जाती है। उसकी बात सुनकर रजत अपने बाबा की आंखों की ओर देखने लगा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, हम तुमसे इस तरह की बात पहली बार कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है सही वक्त है तुमसे बात करने का। रजत कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने बाबा के चेहरे की ओर देखने लगा। अपनी बात कंटिन्यू करते हुए उन्होंने कहा, हमने तुम्हारी माँ के अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा और शायद हमारी किस्मत भी बहुत अच्छी थी कि जिसे हमने चाहा उसे हमने पा लिया। और हमारे बीच आज भी झगड़े होते रहते हैं। तुम्हारी माँ भी हमसे समय समय पर रूठती रहती है, लेकिन हम उसे हमेशा से मना लिया करते थे।
रिश्ते रूठने मनाने से ही आगे बढ़ते हैं और यही तो रिश्तों में मजा होता है। आज वो अपने बेटे से अपनी जिंदगी का तजुर्बा शेयर कर रहे थे, क्योंकि आखिर उन्होंने भी उस उम्र को पार किया था जिसे अभी रजत पार कर रहा था। अपने बाबा की बात सुनकर रजत गहरी सांस लेते हुए कहने लगा, बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इंद्रजीत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस तुम अपने विश्वास पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। दूसरी ओर महिमा सुबह जल्दी उठकर रेडी हो चुकी थी। आज उसे रजत से मिलने जो जाना था। जैसे ही वो रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकली, ड्राइंग रूम में मौजूद दादी उसकी ओर देखकर हैरान होती हुई कहने लगी, क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है? आज मेरे बगैर आवाज लगाए तेरी नींद खुल गई, और क्या तू कहीं जा रही है? बोल दादी उसकी ओर देखने लगी। दादी की बात सुनकर मंजू भी रसोई से बाहर ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। महिमा ने दादी की ओर देखते हुए जवाब दिया, हाँ दादी, दरअसल मैं अदिति से मिलने जा रही थी, उसके घर कुछ काम था, अभी मैं जल्दी में हूँ, चलती हूँ, बाय। बोल उसने मंजू की ओर देखा और बाय माँ कहते हुए घर से निकल गई। दादी बड़बड़ाती हुई कहने लगी, सचमुच हमारे घर का तूफान है ये, जब शांत होता है तो ऐसा लगता है हमारे घर में कोई है ही नहीं। बोल वो हंसने लगी। घर से बाहर निकलकर महिमा खुद से बात करते हुए कहने लगी, आई एम सॉरी बेबी डॉल, मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन मजबूरी थी। कहते हुए उसने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वहां से निकल पड़ी पार्क के लिए। कुछ देर बाद वो पार्क पहुंच गई, जहां पहले से ही रजत गेट के पास मौजूद था। आज 2 दिनों के बाद अपनी मिस नॉन स्टॉप को देखकर रजत को बहुत सुकून मिल रहा था, मानो तपते रेगिस्तान को बारिश की एक बूंद मिल गई हो। वो बगैर अपनी पलकें झपकाए अपनी ड्रीम गर्ल को देख रहा था। महिमा ने अपनी स्कूटी पार्क की और रजत के पास आकर बोली, हे, कैसे हो तुम? इस पर उसने जवाब दिया, मैं ठीक नहीं हूँ। उसके जवाब पर महिमा ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। रजत बोला, चलो माही, हम उस बेंच पर बैठते हैं। कहते हुए उसने पार्क के अंदर एक बेंच की ओर इशारा किया। बगैर कुछ बोले वो उस बेंच के पास पहुंची। रजत भी उसके पीछे चला गया। महिमा के चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन पसरा हुआ था और यही खालीपन रजत के चेहरे पर भी था। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखकर उस खालीपन को बखूबी महसूस कर पा रहे थे। दोनों खामोश उस बेंच पर बैठे थे। महिमा ने उसकी ओर देखकर कहा, कहो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उसकी आवाज में उसका गुस्सा, उसकी तकलीफ, उसका दर्द झलक रहा था। इस पर रजत ने कहा, माही, मुझे माफ कर दो। मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें कभी तकलीफ पहुंचाने के सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं हमेशा तुम्हारे चेहरे की स्माइल बनना चाहता हूँ। मैं कभी तुम्हारी आंखों का तकलीफ भरा आंसू नहीं बन सकता। मेरा यकीन करो। और मैंने जो तुमसे अपनी असलियत छुपा कर रखी, उसकी वजह भी मैंने तुम्हें बता दी। बोलकर वो चुप हो गया। महिमा ने अब भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। इस पर एक बार फिर रजत ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, एक बार मेरी नजरों में देखो। तुमने ही मुझसे एक बार कहा था ना, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। एक बार मेरी आंखों में देखो। कहते हुए वो उसकी ओर देखने लगा। महिमा ने गहरी सांस लेते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। रजत छोटे बच्चों की तरह मासूम सा फेस बनाकर बोला, प्लीज माही, मान जाओ। उसकी बात सुन महिमा ने स्माइल किया और कहा, ठीक है, मैंने अब तक राज के साथ दोस्ती की थी, लेकिन उस वक्त मैं रजत को नहीं जानती थी। आज मैं राज और रजत दोनों को जानती हूँ। तो क्या आज से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं रजत के साथ? बोल वो सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। उसकी बात सुन रजत बहुत खुश हुआ और हाँ में सर हिलाते हुए कहने लगा, हाँ माही, मैं तैयार हूँ।
और आई प्रॉमिस इस नई शुरुआत में तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ये प्रॉमिस है रजत राय सिंह का। कहते हुए रजत ने उससे शेक हैंड करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, फ्रेंड्स। महिमा ने भी उससे हाथ मिलाया। दूसरी ओर राय सिंह पैलेस में अमित अपने बेडरूम में ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था कि इसी दौरान वहां रीमा पहुंची। उसने अमित की ओर देखकर कहा, क्या बात है, आज मेरा लाडला बेटा बिल्कुल समय पर ऑफिस के लिए निकल रहा है। इस पर अमित स्माइल करते हुए बोला, आखिर मुझे भी बड़े भैया जैसा जो बनना है। रीमा ने स्माइल किया और कुछ सोचने लगी। उसे देख अमित बोला, क्या बात है माँ, आप कुछ कहने आई थी? इस पर रीमा का जवाब आया, दरअसल बेटा रजत के बारे में कुछ बात करनी थी। अपने प्यारे बड़े भैया का नाम सुनते ही अमित अपनी माँ का हाथ पकड़कर अपनी बेडरूम में रखे सोफे पर उन्हें बिठाते हुए कहने लगा, कहो ना माँ, क्या बात है? क्या आपको भाई ने बताया कि वो लड़की कौन है? उसकी बात सुनते ही रीमा उसके सर पर टपली मारती हुई बोली, तेरे चक्कर में ना मैंने भी उससे पूछा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तू भी ना बस मुझे बनाता रहता है। इस पर अमित बोला, माँ प्लीज, आपका लाडला आपको जो बोल रहा है वो बिल्कुल सच बोल रहा है। इस पर रीमा सोफे से उठकर खड़ी होती हुई कहने लगी, अच्छा बस कर, ज्यादा ड्रामा मत कर। ऑफिस निकलते वक्त मुझे माता रानी के मंदिर ड्रॉप कर देना। बोल वो वहां से चली गई। उनके जाने के बाद अमित खुद से बात करते हुए कहने लगा, माँ आप अभी मान नहीं रही हैं अपने लाडले की बात, लेकिन एक दिन जरूर मानेंगी। दूसरी ओर रजत और महिमा अब भी पार्क में मौजूद थे। उनके बीच सब नॉर्मल हो चुका था, जैसे पहला था। महिमा हंसते हुए कहने लगी, राज तुम कभी मेरे घर आना, मेरी माँ के हाथ की बिरयानी खाकर तुम खुश हो जाओगे। मेरी माँ बहुत टेस्टी खाना बनाती है। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि इसी दौरान महिमा ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में समय देखा और रजत की ओर देखकर कहा, राज 10 बज रहे हैं, क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? इस पर रजत ने स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाया और कहा, जाना है, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। कहते हुए वो इधर उधर देखने लगा। इस पर महिमा बोली, कहो ना राज, क्या बात है? इस पर रजत ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, माही क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? आपको क्या लगता है हमारी माही क्या फैसला लेगी? अब इनकी रोमांटिक स्टोरी में कौन सा नया मोड़ आने वाला है, जानने के लिए सुनते रहिए लव हेट लव।